रॉकस्टार्स, आई होप सब बढ़िया है एंड डूइंग ऑल गुड। तो आज हम करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट को लेके डिस्कस। क्या है वो? हाँ, आपको दिख ही गया होगा, मैं आप दिख रहा है पीछे फॉर्मल लेटर है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। फॉर्मल लेटर एक हमारा जो राइटिंग पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। एंड नॉर्मली नहीं कि भाई देखो ये फॉर्मेट है, ये ऐसे लिखना होता है, बस हो गया, ऐसे नहीं। ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको दूसरी बारी सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपके दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या एलिमेंट्स वो लेटर में होने चाहिए, तो भाई एकदम बढ़िया बनेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहला चीज ऑब्वियसली जो है हमारा फॉर्मेट कैसा है, कहाँ लाइन गैप देने होते हैं, हर चीज प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो पहला आएगा हमारा सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन गैप। फिर आएगा हमारा डेट, फिर एक लाइन गैप। फिर रिसीवर्स एड्रेस, एक लाइन गैप। सैल्यूटेशन, एक लाइन गैप। सब्जेक्ट, एक लाइन गैप। नाउ कुछ स्कूल्स में ऐसा बोला है आप लोगों को कि पहले आएगा सब्जेक्ट फिर आएगा सैल्यूटेशन, और कुछ स्कूल्स में वाइसी वर्सा। तो आपके स्कूल में आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पहले सैल्यूटेशन रखना है या पहले सब्जेक्ट रखना है, उस हिसाब से उसी को फॉलो कर लेना। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट थिंग है जो कि वर्ड लिमिट। जनरली आपको लगता है कि टोटल लेटर का वर्ड लिमिट होता है, उसको फॉलो करते हैं 120 वर्ड्स, लेकिन सब्जेक्ट का भी वर्ड लिमिट होता है जो टीचर्स आपको नहीं बोलते हैं। ये वर्ड लिमिट एक्सीड हो गया तो यहाँ भी मार्क्स कटते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सब्जेक्ट का वर्ड लिमिट होता है 5 से, बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक है, आपसे छोटा बन ही नहीं रहा है तो मैक्सिमम 7 वर्ड्स, उससे छोटा नहीं बनाना है, मतलब उससे लंबा नहीं बना है, छोटा बनाओ ना। 5 वर्ड्स इज द बेस्ट। आपसे बन ही नहीं रहा है, इट्स सच अ वास्ट कॉन्सेप्ट, इतना लंबा टॉपिक है, तो मैक्सिमम खिंच के 7 वर्ड्स, इससे ज्यादा लॉन्गर सब्जेक्ट मत बनाना। नेक्स्ट आएगा हमारा बॉडी। बॉडी में क्या क्या इंक्लूडेड है? इंट्रोडक्शन, द मेन बॉडी एंड द कंक्लूजन, पूरा इंक्लूडेड है बॉडी में। उसके बाद एक लाइन गैप देके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर या नेम जो भी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में फॉर्मल लेटर है तो क्या क्या आएगा? योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, ये सारे वर्ड्स आएंगे। इसमें भी एक चीज याद रखना, ओबीडियंटली सिर्फ वही यूज करना जिस लेटर में आप उस ऑर्गेनाइजेशन या उस पर्सन से एसोसिएटेड हो। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट को लिख रहे हो, आप उनसे एसोसिएटेड नहीं हो, आप उनके अंडर काम नहीं करते हो, आप उनके साथ काम नहीं करते हो या उनके लिए कोई काम नहीं करते हो, तो उनके लिए आप योर्स ट्रूली ऐसे लिख सकते हो। बट ओबीडियंटली स्पेसिफिकली आप कहाँ यूज करोगे? जहां आप उन, मतलब जिनको लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, उनको आप जानते हो, उनके स्कूल में आप हो, तो उनसे आप लिख सकते हो योर्स ओबीडियंटली। आप क्लास टीचर को लिख रहे हो, आप किसी ऐसे को लिख रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सोसाइटी के चेयरपर्सन को या प्रेसिडेंट को, सोसाइटी के जहां आप रहते हो, तो यू बिलोंग टू दैट सोसाइटी, तो वहां आप ओबीडियंटली लिख सकते हो। लेकिन जिनको आप जानते ही नहीं हो, यू आर राइटिंग टू एन एनोनिमस पर्सन, टू अ स्पेसिफिक पर्सन, मतलब पोजीशन होल्डर, वहां पे सिंसियरली, ट्रूली, ये सारे वर्ड्स डालना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़बड़ हो गया अबाउट द फॉर्मेट। ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, एक सैंपल है, जानबूझ के ब्लरी किया हुआ है ताकि आप रीड ना कर पाओ। सैंपल में सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि ये सेंडर्स एड्रेस है, उसके बाद एक लाइन गैप है, फिर डेट आता है 26 अगस्त व्हाटएवर ईयर, फिर एक गैप आता है, फिर आता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, मतलब द एडिटर, द प्रिंसिपल, द एडिटर, द मैनेजर, हूसोएवर इन द फॉर्मल लेटर। फिर आएगा हमारा या तो सब्जेक्ट या तो सैल्यूटेशन। तो अगर सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो सब्जेक्ट 3 वर्ड का है यहाँ पे, आप उससे भी लंबा छोटा साइज आपको अभी पता है। फिर एक लाइन गैप, फिर आएगा हमारा सैल्यूटेशन, सर मैडम जो भी है, फिर आया हमारा पूरा बॉडी, देन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड द नेम, जो भी
भी नाम क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो भी अपना नाम मत लिखना, यू नो मतलब एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दूं मेरा नाम कितना अच्छा है या मेरा नाम ये है मुझे ज्यादा मार्क्स दे दो, मत करना, मार्क्स कटेंगे, ठीक है। बहुत लोग ऊपर लिख देते हैं प्लीज मुझे अच्छे मार्क्स दे दो, वो काट देती है पेपर या देते हैं पेपर, जो भी होता है एग्जामिनर। चलो, कमिंग टू सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लेटर, ठीक है। देखो मार्क्स के जो डिविजन्स होते हैं ना, मेजरली 2 मार्क्स के कंटेंट पे आता है कि आप क्या लिख रहे हो उसमें वो रिलेटेबल है कि नहीं। ये जो कंटेंट है ना, इज इट रिलेटेबल टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। सेकेंड, एक्सप्रेशन, आप जो लिख रहे हो उसके वोकैबुलरी या उसका वे ऑफ सेइंग, द लैंग्वेज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हमारे एक्सप्रेशन में, और फॉर्मेट का आएगा 1 मार्क, ठीक है। ये हो गया। और एक और चीज, हर एक 3 वर्ड लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स या 3 पंक्चुएशन मिस्टेक के लिए हाफ मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज भी दिमाग में रखना। नेक्स्ट आते हैं 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप दिमाग में रख के अपना लेटर सोच रहे हो ना कि इस लेटर में क्या लिखूं, 3 क्वेश्चंस को याद रखो और इनको आंसर करोगे तो आपका मेजरली बॉडी रेडी हो जाएगा लेटर का। क्या? whom are you writing to, what is the letter about, what is the kind of language you need to use in this letter. So whom are you writing to, या तो एडिटर है, या तो कंप्लेन लेटर है, या तो ऑर्डर लेटर है, या तो इंक्वायरी लेटर है। तो किसको लिख रहे हो वो समझ आ गया, तो मतलब कैसा टाइप का लेटर है वो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेटर अबाउट, किस बारे में है भाई, मतलब अगर इसका किसे लिख रहे हो समझ आ गया तो हमें टाइप समझ आ गया, और टाइप से ही हमारा लेटर किस बारे में है वो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम द एडिटर लिख रहे हैं तो हमें टाइप समझ आ गया, एडिटोरियल लेटर है, तो किस बारे में है, कोई सोशल इशू के बारे में ही होगा। तो उस सोशल इशू को कैसे हम समझा सकते हैं, या उस सोशल इशू को लेके रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं या सुने हैं, उसी हिसाब से लेटर को लिखो। क्योंकि आपको ना इर्द गिर्द से बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि फॉर एग्जाम्पल वाटर लॉगिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होने से क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही मोर सच इंसिडेंट्स। इन सारे सोशल इश्यूज को लेके ही आपका फॉर्मल लेटर, एडिटोरियल लेटर आएगा, ठीक है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज डू यू नीड टू यूज। लैंग्वेज का याद ये मतलब है कि लेटर इंग्लिश में लिख रहे हो तो लैंग्वेज हिंदी लिखना है, बंगाली लिखना है, मराठी लिखना है, नहीं भाई ऐसा नहीं करना है। लैंग्वेज का ये मतलब है कि आप अगर एडिटोरियल लेटर लिख रहे हो तो वो एक पॉलिश्ड लैंग्वेज होगा। आप अगर एक कंप्लेन लेटर लिख रहे हो तो वहां पे एक सेंस ऑफ क्या बोलते हैं ना, मतलब डिससैटिस्फैक्शन उस लेटर में दिखना चाहिए कि मैं अनहैप्पी हूँ आपके सर्विस से, इसलिए ये कंप्लेन लेटर है, या आपके प्रोडक्ट से मैं अनहैप्पी हूँ, या ये ऑर्डर लेटर है, तो उसका फॉर्मेट ही अलग होगा, उसका लैंग्वेज ही अलग होगा कि मुझे ये ऑर्डर प्लेस करना है, ये बात है। तो द लैंग्वेज डिसाइड्स, आई मीन द टाइप डिसाइड्स कैसा लैंग्वेज होगा। सॉर्टेड। फॉर्मल लेटर इज रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, ये तो इतना मतलब ऐसा है फॉर्मल लेटर इज रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज, क्या है मतलब, ये लाइन क्यों बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेंथ ऑफ द सब्जेक्ट इज 5 to 7 वर्ड्स, ये मैंने पहले ही बोल दिया है। फॉलो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ये फॉर्मेट फॉलो किया तो 1 मार्क तो फॉर श्योर मिल ही जाएगा आपको। अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड करने हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास एक ही आइडिया है, उसको बस एक ही आइडिया को दो बार दो वे में लिखते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज मैग्नोलिया, मैग्नोलिया इज माई नेम एक ही चीज है भाई, मत करो, मार्क्स कटेंगे, ठीक है। राइट शॉर्ट एंड कंसाइज या टू द पॉइंट सेंटेंसेस, मतलब ऐसे भी हमारे पास वर्ड लिमिट होता है लेटर के लिए, राइट 120 वर्ड्स, तो उसको एक्सीड नहीं करके जो भी सेंटेंसेस हम बना रहे हैं उसको एकदम इंफॉर्मेटिव, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट बनाओ, ताकि रीडर को लगे या फिर जो भी एग्जामिनर है उसको लगे कि भाई इसने कुछ रिपीट नहीं किया है, अननेसेसरी चीजें नहीं लिखी है, एकदम जो जितना जरूरी है उतना ही लिखा है। तो राइट इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्वियसली जो क्वेश्चन है उसके साथ रेलिवेंट करके ही आप अपना इंफॉर्मेशन या जो भी डालना है बॉडी ऑफ द लेटर में वो डालोगे।
ऐसा नहीं कि आपको पूछा गया है कि आपको क्या लगता है वाटर लॉगिंग का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें आप लेटर में लिख रहे हो हाँ आजकल बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने लगा है, इतना धूप हो रहा है कि मैं टैनिंग हो जा रहा है, टैनिंग के पीछे मेरे 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। रेलिवेंस कहाँ है भाई, रेलिवेंस लाओ। इट शुड हैव पोलाइट टोन इवन इफ इट्स अ कंप्लेन लेटर। अब देखो कंप्लेन लेटर मतलब ऐसा नहीं कि मम्मी कैसा खाना बना दिया है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसको लेके जाओ यार, मुझे ये नहीं खाना, ये बोलोगे अब तो मार पड़ेगी, लेकिन ये ऐसा कंप्लेन तुम नहीं कर सकते। तुम्हें अगर कंप्लेन लेटर किसी कंपनी को लिखना है यू हैव टू बी वेरी पोलाइट बट स्ट्रिक्ट कि आपको ये अच्छा नहीं लगा है, दिस इज नॉट राइट, यू नीड अ रिप्लेसमेंट। तो पोलाइट येट फर्म, अफर्मेटिव टोन, ठीक है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मिस्टेक दैट इज ग्रामेटिकल या स्पेलिंग। तो ऑब्वियसली भाई मैंने पहले ही बता दिया, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, पंक्चुएशन मिस्टेक, ये सब अगर हुआ तो हर एक मिस्टेक 3 मिस्टेक्स के लिए हाफ पॉइंट्स करते हैं। ओके नेक्स्ट क्या क्या है, सम टिप्स फॉर राइटिंग द लेटर्स। देखो ये सैंपल सेंटेंसेस है आपके इंट्रोडक्शन के लिए, आप मतलब मैं कितना परोस दूं, ऐसे रेडी रख रही हूँ बस चम्मच से उठा के या हाथ से उठा के खाओ बस, और कुछ नहीं। जो भी लेटर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, किस किस सेंटेंस से किस किस फ्रेजेस से आप स्टार्ट कर सकते हो वो भी यहाँ पे है। आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, आई एम कंसर्न रेसिडेंट ऑफ, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस, इट इज विद अटर डिसअपॉइंटमेंट with the local civic authorities that I write to you. As a responsible citizen, it is my duty to bring to your notice. ये सारे ना जितने भी आपके अलग अलग टाइप्स के लेटर है, कंप्लेन लेटर, एडिटोरियल लेटर, चाहे वो इंक्वायरी लेटर, तो हर एक में ना ये सब आप यूज कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछो मैम एक एग्जाम्पल दे दो कैसे किस में यूज कर सकते हैं, तो आप लगा लो फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरी लेटर पहला वाला, आई एम राइटिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ XYZ पब्लिक स्कूल इन ऑर्डर टू इंक्वायर अबाउट स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है। तो इस वे में आपने स्टार्ट कर दिया कि ये एक इंक्वायरी लेटर है। नेक्स्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू, इसको आप एडिटोरियल लेटर में लिख सकते हो कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स अ वेरी कंसर्निंग प्रॉब्लम in our society या in our locality which needs utmost attention या importance. I am concerned resident of, ये complaint letter में लिख सकते हो कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में, कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है। सिमिलरली बाकियों को भी यू कैन यूज। नेक्स्ट सैम्पल सेंटेंस टू कंक्लूड, तो भाई शुरुआत यहाँ पे हो रही है विद सम सेंटेंसेस, बीच में तुमने बॉडी में डिस्क्राइब किया कि एग्जैक्टली इशू या प्रॉब्लम या इंक्वायरी या ऑर्डर किस बारे में, फिर कंक्लूड भी तो एकदम सुंदर तरीके से करना होता है ना। इंट्रो एंड कंक्लूजन हैव टू बी वेरी इम्प्रेसिव। तो कंक्लूजन के लिए भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। थैंक यू को उतना मैं प्रेफर नहीं करती, तो इसको साइडलाइन कर दो। वी या आई अवेट और लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, ये इसको आप क्या बोलते हैं इंक्वायरी लेटर में यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर योर कंसिडरेशन, प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। माय डेडलाइन इज फ्राइडे सो आई होप टू गेट योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस मैटर। ये दोनों ही, इसको फिलहाल आप कंप्लेन के लिए यूज कर सकते हो, इसको भी कंप्लेन कम एडिटोरियल लेटर्स के लिए यूज कर सकते हो। तो लाइक दिस देयर आर मल्टीपल सच वेज। एक तो आपको मैंने रेडीमेड दे ही दिया, इसके अलावा आप अपना क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हो, अपने रिसर्च भी यूज कर सकते हो टू ब्रिंग इन अ गुड इंट्रो कंक्लूजन, ठीक है। अब आते हैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतना समझ लिया तो सैम्पल्स भी समझ लेते हैं ताकि और अच्छे से लेटर्स लिख सके। ये हुआ हमारा सैम्पल ऑफ एडिटर लेटर। Let's discuss with a question and try to solve it by ourselves. Write a letter to the editor of an English daily. तो ये हमें समझ आ गया। देखो क्वेश्चन का एक मतलब पढ़ने का भी एक वे होता है ताकि इंस्टेंटली आपको आइडिया आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखना कि लेटर लिख किसको रहे, वो 3 क्वेश्चन ना। पहला हम लिख रहे हैं एडिटर को, तो ये एडिटोरियल लेटर है, किस बारे में लिख रहे हैं, मेकिंग अ रिक्वेस्ट या प्ली to common people to switch over solar energy to conserve electricity.
एडिटोरियल लेटर है, हमें हमारा कंसर्न समझ आ गया या रिक्वेस्ट समझ आ गया, जो कि सोशल इशू समझ आ गया, जो भी बोल दो, ऐसा ही लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। जो मैथ्स को प्यार करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मत सोचना, ये इंग्लिश है, प्यारी सी स्वीट सी सब्जेक्ट है, ये हमारा सोशल इशू बता रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, इसका एक सैंपल देख लो। ऑब्वियसली सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे आ गया, ये आ गया डेट, हर एक के बीच में लाइंस आपको समझ आ रही है, गैप्स दिए हुए हैं। ये आ गया हमारा रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये आ गया हमारा सैल्यूटेशन, ये आ गया पूरा हमारा बॉडी विथ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, ठीक है। Through the columns of your reputed newspaper, I wish to make the people aware of growing needs and demands of solar power. Now, the first and the very important thing of editorial letter is जो हमारा पहला ही स्टैंजा है, पहला स्टैंजा बोल रही हूँ, पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन, इसमें आपको इंश्योर करना है कि जो आपका टारगेट पॉइंट है या जो आपका कंसर्न है, वो कंसर्न इजीली लोगों को पता चले। जो भी कंसर्न है, that has to be clear in the introduction paragraph itself. We all know that Earth is showing signs of a patient in declining health, and it is due to excessive pollution in our planet या on our planet. तो ये बन गया हमारा introduction with a proper intro on concern क्या है या किस बारे में है the letter. Man has a desire to live a luxurious life, and for that he is over-consuming electricity. He doesn't realize the overuse would exhaust the treasure. We must conserve electricity, which is the need of the hour. But this conservation, okay, this is conservation, can only be done if we start using solar power system. Various kind of solar systems like solar cooker, solar lantern, solar heatings, and cooking system, solar water heater, etc. are available in the market. Now these solar systems are not polluting, they are economical, and they are available in different sizes. So I request you to publish this letter in your newspaper to make people aware of the need of the conserving electricity and limiting electricity bills. बहुत पढ़ लिया मैंने, मतलब बता देती हूँ। जो हमारा बॉडी है, ये हमारा नेक्स्ट हैक है। बॉडी में मिनिमम 3 से 4 प्रॉब्लम्स बता देना। एडिटोरियल लेटर में, कंप्लेन लेटर हो चाहे, मिनिमम 3 से 4 प्रॉब्लम्स बता देना जो आपका कंसर्न है उससे रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ कंसर्न क्या है हमारा, ग्रोइंग नीड एंड डिमांड्स ऑफ सोलर पावर, सोलर पावर क्यों चाहिए, क्या रीजन है, या सोलर पावर ना ले तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसी के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। इसी के कंटेंट से आपको कंटेंट के 2 मार्क्स आते हैं, और उसको कितने सुंदर वे में आप लिख रहे हो उसके एक्सप्रेशन के 2 मार्क है, ठीक है। एंड फाइनली कंक्लूजन, so I request you to publish this letter in your newspaper to make people aware of the need of conserving electricity. तो ये लास्ट में ये एक चीज क्लासिक चीज है, इसलिए मैंने मेंशन करी हुई है कि request you to publish this letter in your newspaper. पानी चाहिए मुझे, पानी दो कोई। थैंक यू। तो that's how you conclude it, ठीक है। आते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग एंड द नेम या सिग्नेचर लास्ट में। दैट इज द सैंपल ऑफ एडिटोरियल लेटर। अब हम देखेंगे सैंपल ऑफ कंप्लेन लेटर। लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन अगेन। यू आर कुशल लिविंग एट 123 गौर सिटी। सो तुम कौन हो, तुम्हारा नाम मिल गया यहाँ पे, साइनिंग नेम। लिविंग एट ये तुम्हें मिल गया तुम्हारा सेंडर्स एड्रेस। द कंटिन्यूअस लीकिंग ऑफ ड्रेन पाइप
pipes in your colony is causing diseases and health complication for residents. तो यहाँ पे आपको आपका कंसर्न मिल गया. देखो नेम आ गया, सेंडर्स एड्रेस मिल गया और किस चीज का कंप्लेन है कंसर्न भी मिल गया. फाइनली राइट अ कंप्लेन लेटर टू द म्यूनिसिपल कोऑपरेशन कमिश्नर टू टेक नेसेसरी एक्शंस रिगार्डिंग द सेम. किसको लिख रहे हैं? रिसीवर्स डेजिग्नेशन भी मिल गया हमें. म्यूनिसिपल कोऑपरेशन में लिखना है हमें उनके म्यूनिसिपल कमिश्नर को, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सके. तो हर एक इंफॉर्मेशन लेटर का रेडी है कि फॉर्मेट में भी आपको फुल मार्क मिल जाए. ठीक है, इसी के थ्रू देखो सेंडर्स एड्रेस सेम है, डेट हो गया, यहाँ पे आ गया रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस RDNA, यहाँ पे आ गया. ये इसका फॉर्मेट मैंने उल्टा कर दिया. जो लोग पहले सैल्यूटेशन लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं उसका फॉर्मेट डाला मैंने यहाँ पे. ये आ गया हमारा सैल्यूटेशन, ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, लीकेज इन ड्रेन पाइप्स इन द कॉलोनी. ये उसके लिए एग्जाम्पल है जो छोटा नहीं बना सकता है, उनके लिए थोड़ा लंबा, लीकेज इन ड्रेन पाइप्स इन द कॉलोनी. फिर आया हमारा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन. इंट्रो में मैंने क्या बोला था? मेक श्योर जो कंसर्न है हमारा वो कंसर्न यहाँ पे शो हो जाए. सो आई हैव बीन अ रेसिडेंट ऑफ गौर सिटी फॉर द पास्ट 3 years. I would like to bring to your notice the unsanitary condition in our colony caused due to the continuous leakage in the drain pipes. खत्म, एकदम शॉर्ट. एक और गाइडलाइन दे देती हूँ मैं. जो हमारा इंट्रो और कंक्लूजन है ना, इनको कोशिश करना कि 1 से 2 लाइंस में हो जाए, उससे ज्यादा डोंट एक्सैजरेट इट. फिर बॉडी में आपको थोड़ा जगह मिल जाएगा वो 3 से 4 रीजंस देने का. सो यू विल गेट अ बेटर मार्क, एक्सप्रेशंस के बेटर मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, एंड द इंफॉर्मेशंस जो भी है कि क्यों ये मतलब क्या एग्जैक्टली आपका कंप्लेन है उसके कुछ पॉइंट्स, प्लस द फाइनल कंक्लूजन दैट होपिंग फॉर अ रिस्पॉन्स एंड एक्शन अगेंस्ट द अथॉरिटीज. खत्म. योर्स ट्रूली एट द नेम. बस इतना ही है. ठीक है, इट्स दैट इजी. तो नहीं, बिफोर आई एंड एक होमवर्क मैं दूंगी जो कि आपके लिए ओपन होमवर्क है. व्हाट इज दैट? सॉल्व अ क्वेश्चन, फॉर्मल लेटर. एक बनाना हमारा एडिटोरियल लेटर, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया है. तो एडिटोरियल लेटर वाला होमवर्क करना आपके लिए इजी होगा. और जो सेकंड होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज समथिंग जिसका मैंने जानबूझ के सैंपल नहीं दिखाया है. ये आपको करना है एक, ये तो अच्छा ठीक है चलो इजी देते हैं. एक ऑर्डर लेटर का प्रैक्टिस करना है आपको. बहुत लोग ऑलरेडी मुझे रीच आउट कर चुके हो, तो आप वैसे ही अपने आंसर्स मुझे भेज भी सकते हैं. मैं देख के आपको गाइड कर दूंगी. और जो लोग ने नहीं भेजा है या जो लोग ने मुझसे भी कनेक्ट नहीं किया है, वो भी अपने वेज ढूंढ लेना, सो दैट इफ यू वांट कि मुझसे करेक्ट करवाना है मैं रहूंगी. आई विल गाइड यू कि आपने अभी जो लिखा वो कितने मार्क्स के एलिजिबल है और कहाँ कहाँ इम्प्रूव करके 4.5 तो आराम से ला ही ले 5 में. क्योंकि ये ना लिटरेचर टीचर्स बड़े वैसे टाइप के होते हैं कि फुल मार्क्स मैं दूंगी नहीं, कुछ भी कर लो, वैसे टाइप के. ठीक है, चलो that's it guys. See you in the next lecture. Till then, stay smiling, stay happy. Signing off your teacher Magna.